श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णमासी के उपाय बताने वाला हूं। बड़ी पूर्णमासी है, महाशुभ योग बना हुआ है और पूर्णमासी के दिन कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करने चाहिए। पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। आज मैं आपको पौष पूर्णमासी के उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, यह बड़ी पूर्णमासी है और आपको ये उपाय करने हैं। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का विधान है। साथ ही गंगा स्नान, जप, तप और दान पुण्य भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बार पौष पूर्णिमा बहुत ही अच्छे योग में पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। साथ ही कुछ चीज़ें माता लक्ष्मी जी के सामने चढ़ाएं और भगवान विष्णु के सामने दीपक जला करके प्रार्थना करें। जैसे पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, लाल पुष्प माता के सामने चढ़ाएं। भगवान के सामने केले का फल, आटे का कसार चढ़ाएं और साथ ही भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। साथ ही गंगा स्नान, जप, तप और दान पुण्य भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करने से कभी भी घर में सुख और समृद्धि की कमी नहीं रहती। सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में पौष पूर्णिमा के लिए ऐसे कई सारे नियम बताए गए हैं जिसे अनदेखा करने से इंसान को जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं 7 पीढ़ी तक भी उनके घर में धन की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी के सामने रखा हुआ सामान आपको तिजोरी में जरूर रखना है। माता लक्ष्मी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाएं। कुछ गलतियां ना करें। नंबर 1, पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। कहा जाता है कि इस दिन शराब और नॉनवेज के सेवन से जीवन में कष्ट और संघर्ष शुरू हो जाते हैं, इसलिए इन कामों को नहीं करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन अपने प्रिय जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। नंबर 2, इस दिन घर के गेट से किसी भी विद्यार्थी को कोई भी मांगने वाला आ जाए उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इस दिन घर के गेट से किसी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं, उसे श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करें। नंबर 3, पौष पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। पूर्णमासी की आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में भगवान के सामने दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें। साथ ही पूजा करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि काले वस्त्र धारण ना करें। काले वस्त्र पहन करके पूजा में बैठने से घर में अशुभता आ जाती है, अनेक प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता आना शुरू हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों का अपमान और किसी महिला के साथ गलत व्यवहार ना करें। मान्यता ऐसा करने से पितृदोष लग जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, 108 परिक्रमा करें और वहाँ पर 7 बार परिक्रमा के साथ में एक धागा भी लपेटें और जो भी आपके मन में कामना है आप बोल सकते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पौष पूर्णमासी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो जिंदगी में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे योग बने हुए हैं। पूर्णमासी के दिन गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव को आक के पुष्प, आक के पत्ते व बेलपत्र समर्पित करें। उसके बाद में भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। महिलाएं माता पार्वती को
श्रृंगार अर्पण करें। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करें, इससे उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति वट वृक्ष की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन रात को चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन पितरों की पूजा करते हैं, पौष पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले साधक को प्रातःकाल उठकर नदी आदि में स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही देवताओं का पूजन एवं पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी जी की विधि विधान पूर्वक पूजा करने के साथ उन्हें चावल की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद इस प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन कनकधारा स्रोत, श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के लिए धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाए हुए कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र को आप अपनी तिजोरी में रखें। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान 11 पीले रंग की कौड़ियाँ अर्पित करें। इसके बाद इन कौड़ियों को एक लाल या फिर पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके आरे सारे कार्य बनेंगे, जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। यदि किसी जातक के विवाह में अड़चन आ रही है तो उसके लिए आप पूर्णिमा तिथि पर ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से जातक के लिए जल्दी विवाह के योग बन जाते हैं। जिन व्यक्तियों के कार्यों में रुकावटें आती हैं, उपाय कर कर के परेशान हो चुके हैं, उनके कार्य नहीं बन पाते, उनको इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाएं और भगवान को खीर का प्रसाद, गाय का घी डाल करके भगवान को गाय के दूध की खीर बना करके भगवान शिव को समर्पित करें। इससे जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पूर्णमासी के दिन ये उपाय जरूर करें। कई सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं और कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को केले का फल इस दिन जरूर समर्पित करें। गौ माता को भी केला चढ़ा कर खिला करके आएँ और भगवान शिव को भी केले का फल, बेर का फल जरूर चढ़ाएँ। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही इस दिन गौ माता को केले का फल, गुड़, खीर का प्रसाद जरूर खिला करके आना है। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।